हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाली यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये क्या होता है, हम इस पूरी वीडियो में क्या है डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हम एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी के बाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक बार आपको साइको सोशल थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई तो आपको आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे तरीके से क्या है समझ आ जाएगा। ये टॉपिक बीएलएड, बीएड, डीएलएड, सीटेट, डीएसएसबी और साइकोलॉजी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिटी क्या चीज़ है। आइडेंटिटी का मतलब है मैं कौन हूँ, यानी एक इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसके बिलीव्स क्या है और उसके फ्यूचर में क्या है बनना क्या चाहता है। हर इंसान की बच्चों आइडेंटिटी क्या है अलग होती है। आइडेंटिटी के वजह से हर व्यक्ति क्या है यूनिक होता है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। अब देखते हैं बच्चों की एरिक्सन आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में क्या कहते हैं। आइडेंटिटी फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। एरिक्सन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस मतलब 12 से लेकर 18 तक के बच्चों में जो होती हैं वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन का क्या है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। एडोलेसेंस क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है आइडेंटिटी फॉर्मेशन का। इस एज में बच्चा धीरे धीरे चाइल्ड से अडल्ट बनने की तरफ क्या है बढ़ता है। उसकी थिंकिंग पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। अब वो सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में भी डीपली क्या है सोचना शुरू करता है। इसी वजह से एरिक्सन ने एडोलेसेंस को आइडेंटिटी फॉर्मेशन की सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड माना है। ये स्टेज हमने एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी में भी बहुत अच्छी तरीके से समझी थी और मैंने उस वीडियो में भी आपको अच्छे से बताया था कि आपको ये स्टेज क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है बच्चों, टीनेजर अपनी पर्सनैलिटी, फ्यूचर और लाइफ के क्या है गोल्स को समझने की क्या है कोशिश करता है। अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है उसकी आइडेंटिटी क्या है क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर ये क्या है सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या है रोल कन्फ्यूजन क्या है डेवलप होता है। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ सेल्फ के बारे में इनने क्या कहा। थ्योरी ऑफ सेल्फ एल्काइन ने कहा था 1998 में। एल्काइन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस में थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटीज़ क्या है बहुत डेवलप हो जाती है। इस एज में यंग पीपल अपने बारे में गहरी सोच क्या है शुरू कर देते हैं। वो खुद से क्या है कई इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट इज़ माई पर्पस, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट शुड आई बिकम, मुझे फ्यूचर में क्या बनना चाहिए। ये क्वेश्चन सिर्फ करियर के बारे में नहीं होते, ये पर्सनालिटी, वैल्यूज़, इंटरेस्ट और लाइफ गोल्स के बारे में भी क्या है होता है। जब एडोलेसेंट इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है या आंसर ढूंढने की कोशिश करता है तब उसकी आइडेंटिटी क्या है धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी खुद के बारे में सोचना, समझना और अपनी पहचान क्या है बनाना। आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या है बोथ इंडिविजुअल भी हो सकती है और सोशल भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एडम्स एंड मार्शल ने आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में क्या कहा। इन्होंने 1996 में कहा उनके अकॉर्डिंग क्या है आइडेंटिटी डेवलपमेंट दो प्रोसेस है। पहला इंडिविजुअल, दूसरा क्या है सोशल। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है इंडिविजुअल क्या है प्रोसेस है, यानी हर इंसान अपनी आइडेंटिटी क्या है खुद डेवलप करता है। आइडेंटिटी डेवलप होती है पर्सनल एक्सपीरियंस से, थॉट से, डिसीजन से, फीलिंग से। हर इंसान की लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है अलग अलग बच्चों होती है। इसी वजह से हर इंसान की क्या है आइडेंटिटी भी क्या है अलग होती है, इसलिए क्या कहते हैं ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। अब आती है आइडेंटिटी क्या है सिर्फ इंडिविजुअल प्रोसेस ही नहीं, आइडेंटिटी क्या है एक सोशल प्रोसेस भी है। हमारी आइडेंटिटी सोसाइटी के लोगों और एनवायरनमेंट से क्या है इन्फ्लुएंस होती है, जैसे पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी से, कल्चर से, मीडिया से। पेरेंट्स वैल्यूज़ और क्या है बिलीफ सिखाते हैं। टीचर क्या है कॉन्फिडेंस और लर्निंग क्या है डेवलप करती है। फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर और इंटरेस्ट को क्या है फ्रेंड्स क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चरल ट्रेडिशन और
क्या है, कल्चरल ट्रेडिशन और लैंग्वेज क्या है सिखाता है हमें। मीडिया नए आइडियाज़ और रोल्स मॉडल्स क्या है प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आइडेंटिटी कभी भी अकेला डेवलप क्या है नहीं होता, ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के क्या है इंटरेक्शन से क्या है डेवलप होता है। इसलिए कहते हैं आइडेंटिटी का जो फॉर्मेशन होता है वो बोथ होता है इंडिविजुअल और सोशल के वजह से। इसमें क्या है 2 प्रोसेस होते हैं, वो कौन कौन से होता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में, इंडिविजुअल प्रोसेस और सोशल प्रोसेस। अब बच्चों बात करते हैं प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या है एक दिन में क्या है नहीं होती, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। इसके 2 मेजर स्टेजेस है, मीन्स इस प्रोसेस के 2 मेजर स्टेजेस है, वो है फर्स्ट एक्सप्लोरेशन, सेकंड है कमिटमेंट। एक्सप्लोरेशन क्या है फर्स्ट स्टेज होती है। एक्सप्लोरेशन का मतलब है ऑप्शंस को क्या है एक्सप्लोर करना। इस स्टेज में इंडिविजुअल अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को क्या है ट्राई करते हैं, जैसे करियर ऑप्शंस, फ्रेंड्स ग्रुप, वैल्यूज़, बिलीव्स, हॉबीज़, लाइफस्टाइल। स्टूडेंट्स क्या है डिसाइड करने से पहले डिफरेंट करियर्स के बारे में क्या है सोचते हैं, ये क्या एक्सप्लोरेशन है। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे एक स्टूडेंट सोचता है कि मुझे क्या है डॉक्टर बनना है, एक सोचता है टीचर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए। मतलब एक बच्चा इसमें कर क्या रहा है, वो बहुत सारे ऑप्शन को क्या है सोचता है कि उसको क्या बनना चाहिए, उसको डॉक्टर बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। मतलब वो सभी ऑप्शन के बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन क्या है कलेक्ट कर रहा है। इसी प्रोसेस को एक्सप्लोरेशन क्या है कहते हैं। नेक्स्ट है कमिटमेंट। एक्सप्लोरेशन के बाद बच्चों आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है फाइनल डिसीजन लेना। अब इंडिविजुअल चूज़ करता है कि करियर, वैल्यूज़, गोल्स, बिलीव्स। जब पर्सन किसी डिसीजन के प्रति क्या है बच्चों कमिटेड हो जाता है तो वो उसकी आइडेंटिटी क्या है स्टेबल होने लगती है। कमिटमेंट ही आइडेंटिटी को क्या है स्ट्रॉन्ग और क्लियर क्या है बनाती है। मीन्स जब बच्चे को फाइनल डिसीजन में लेना होता है, जब उसके पास फाइनल क्या आंसर होता है, तब उसको क्या कहते हैं कमिटमेंट कहते हैं। जो इस आइडेंटिटी फॉर्मेशन का सबसे मेन टॉपिक है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। हम एरिक्सन के 5th स्टेज को क्या है थोड़ा डिटेल में और समझेंगे, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज माने जाते हैं। इसमें जो एज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 से लेकर 18 ईयर्स के बीच में होती है। इसको एडोलसेंस की स्टेज भी क्या है कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चों की क्या है आइडेंटिटी सक्सेसफुली क्या है रिजॉल्व हो गई, अगर एडोलसेंस अपनी आइडेंटिटी को सक्सेसफुली डेवलप कर लेता है तो उसके अंदर डेवलप होता है क्या कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, क्लियर गोल्स, स्टेबल आइडेंटिटी, हेल्दी रिलेशनशिप। अगर ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली क्या है डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, तो ऐसा एडोलसेंस अपने क्या है डिसीजन कॉन्फिडेंटली क्या है लेता है। उसे पता होता है कि उसकी लाइफ का डायरेक्शन क्या है। अगर आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाती तो क्या आता है रोल कन्फ्यूजन आता है। इस सिचुएशन में एडोलसेंस एक्सपीरियंस करता है आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, लो कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, लैक ऑफ डायरेक्शन, डिफ़िकल्टी मेकिंग डिसीजंस। उसे समझ नहीं आता एडोलसेंस को कि फ्यूचर में क्या करना है, वो बार बार क्या डिसीजन चेंज कर सकता है। बेसिकली ये स्टेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। अगर एक एडोलसेंस को पता चल जाए कि उसको लाइफ में करना क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसके अंदर क्या है कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम क्या है, क्लियर गोल्स, ये सब क्या है वो अच्छे से ले पाएगा। लेकिन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो उसके अंदर क्या है रोल कन्फ्यूजन आएगा, कॉन्फिडेंस उसका क्या है डाउन हो जाएगा, उसके अंदर क्या है एंजाइटी आएगी। आई होप आपको इसका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। अब देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। तो जो फर्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो है फैमिली। फैमिली आइडेंटिटी का सबसे पहला सोर्स होती है। पेरेंट्स बच्चों को क्या वैल्यूज़, बिलीव्स, लैंग्वेज और क्या इमोशनल सपोर्ट क्या है देते हैं। फैमिली का एनवायरनमेंट पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी पे क्या है बहुत ही गहरा इम्पैक्ट क्या है डालता है, इफेक्ट बहुत ही गहरा डालता है। इसलिए फैमिली को क्या है आइडेंटिटी फॉर्मेशन की फर्स्ट क्या है फैक्टर मानते हैं। सेकेंड फैक्टर है स्कूल। स्कूल आइडेंटिटी डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट प्लेस है बच्चों। जैसे इसमें टीचर्स स्टूडेंट्स को क्या है कॉन्फिडेंस देती है, पार्टिसिपेशन एंकरेज करते हैं टीचर्स, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं टीचर। स्कूल का पॉजिटिव
एनवायरनमेंट आइडेंटिटी को क्या है स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए कहते हैं कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन में स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है प्ले करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्कूल में। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप्स। ठीक है, फ्रेंड्स एडोलेसेंस में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है रोल प्ले करते हैं। जो पीयर ग्रुप होता है वो बिहेवियर, इंटरेस्ट और सेल्फ इमेज का क्या है इन्फ्लुएंस करता है। पॉजिटिव फ्रेंड्स क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स क्या है गलत डायरेक्शन देते हैं, इसलिए आइडेंटिटी फॉर्मेशन में फ्रेंड्स का रोल है, पीयर ग्रुप का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर हमारे ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेज और बिलीफ्स को क्या है शेप करते हैं। हर कल्चर के वैल्यूज़ क्या है अलग होते हैं, इसी वजह से डिफरेंट कल्चर्स के रोल्स को आइडेंटिटीज़ भी क्या है अलग अलग होते हैं, इसलिए कल्चर भी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या है इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है रिलीजन। रिलीजन मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल बिहेवियर को क्या है इन्फ्लुएंस करता है। ये राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग क्या है डेवलप करने में क्या है हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए रिलीजन भी क्या है बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या है इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अगर एक डिजिटल एज में सोशल मीडिया, टेलीविज़न और आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे क्या है बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब आज के डिजिटल एज में जो है सोशल मीडिया, टेलीविज़न और इंटरनेट आइडेंटिटी फॉर्मेशन को क्या है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या आता है डिजिटल मीडिया का या मीडिया कह लो या टेक्नोलॉजी का, वो आता है लर्निंग, क्रिएटिविटी, नॉलेज, कम्युनिकेशन। नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या आता है बच्चों इसमें, वो आता है अनरियलिस्टिक कंपैरिजन, पीयर प्रेशर, कन्फ्यूजन और लो सेल्फ एस्टीम। इसलिए मीडिया का बैलेंस्ड यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और टेक्नोलॉजी भी। अगर अच्छा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि लर्निंग होगी, क्रिएटिविटी होगी, नॉलेज होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लेकिन नेगेटिव भी इम्पैक्ट करता है। उससे क्या कंपैरिजन फील होगा बच्चों के अंदर, पीयर प्रेशर होगा, कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ये भी आइडेंटिटी फॉर्मेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपीरियंसेस। लाइफ के एक्सपीरियंसेस आइडेंटिटी को क्या है शेप करता है, जैसे सक्सेस, फेलियर, अचीवमेंट, चैलेंजेस। हर एक्सपीरियंस से पर्सन क्या है कुछ सीखते हैं, यही लर्निंग उसके आइडेंटिटी का क्या है हिस्सा बन जाता है इंसान। और पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। आई होप आपको इसके फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन में बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिविजुअल को हेल्प करती है अपने बारे में क्या है समझने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, इंडिविजुअल को हेल्प करती है बेटर डिसीजन लेने में, इंडिविजुअल को क्या हेल्प करती है करियर गोल सेट करने में, हेल्दी रिलेशनशिप्स डेवलप करने में हेल्प करती है, इंडिविजुअल को हेल्प करती है रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने में, और इंडिविजुअल को हेल्प करती है सोशल चेंजेस के साथ एडजस्ट करने में। जिसकी आइडेंटिटी क्लियर होती है वो लाइफ की डिसीजन क्या है ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्या है लेता है। आई होप आपको इसके इम्पोर्टेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं कि टीचर का रोल क्या है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। टीचर आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। टीचर को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को क्या है एंकरेज करे, हर स्टूडेंट की क्या है डाइवर्सिटी को क्या है रिस्पेक्ट करे हर स्टूडेंट की डाइवर्सिटी को, इक्वालिटी क्या है प्रमोट करे, स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को क्या है अप्रिशिएट करे, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है डेवलप करे, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है क्रिएट करे, स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट को क्या है एक्सप्लोर करने में क्या है अपॉर्चुनिटीज़ दे। जब टीचर सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है तब स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिटी क्या है हेल्दी तरीके से क्या है डेवलप करते हैं। आई होप आपको इसके रोल ऑफ टीचर भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब देखते हैं एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। एजुकेशन की फील्ड में आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को हेल्प करती है एक्टिव लर्नर बनने में, लीडरशिप स्किल्स क्या है डेवलप करने में, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में, डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, स्कूल और सोसाइटी में कॉन्फिडेंटली क्या है पार्टिसिपेट करने में,
स्कूल्स को स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है देनी चाहिए। ये सब एक्टिविटीज़ हेल्दी आइडेंटिटी डेवलपमेंट को क्या है सपोर्ट करती है। आई होप आपको इसके एजुकेशनल सिग्निफिकेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट के थ्रू क्या है डेवलप होती है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस आइडेंटिटी फॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इस एज में यंग पीपल अपने क्या है बारे में डीपली सोचना क्या है शुरू करते हैं और एक स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ क्या है डेवलप करते हैं। जब आइडेंटिटी सक्सेसफुली डेवलप होती है तो इंडिविजुअल के अंदर क्या है कॉन्फिडेंस क्या है, क्लियर पर्पस, इमोशनल स्टेबिलिटी और हेल्दी रिलेशनशिप क्या है डेवलप होता है। लेकिन अगर आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पाती तो रोल कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी, लो कॉन्फिडेंस और फ्यूचर के लेकर कन्फ्यूजन भी क्या डेवलप हो सकती है। इसलिए पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और सोसाइटी सबका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ताकि हर एडोलेसेंस अपनी आइडेंटिटी को क्या है पॉजिटिवली डेवलप कर सके। एक फाइनल मैसेज मैं आपको देने पाऊंगी कि आइडेंटिटी इज़ नॉट फाउंड इन अ सिंगल डे, इट इज़ built gradually through exploration, commitment, experiences and interaction with society. A strong identity helps a person live with confidence, purpose and responsibility. आई होप आपको आइडेंटिटी फॉर्मेशन का टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको जैसे मैं ये जो चार्ट्स के थ्रू जैसे समझा रही हूँ, अगर आपको ऐसे समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है तो आप थम्स अप कर सकते हैं कमेंट में। अगर आपको जैसे मैं पहले जो हर एक चीज़ को डिटेल में नोट्स बनाती थी, अगर आपको वैसे पढ़ना है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बच्चों शेयर कर दो। और चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और उसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगर फ्यूचर में आने वाली वीडियो की क्या नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।